सुनैना एक पायलट थी। उसकी बहू सीमा भी पायलट होती है। दोनों के बीच हमेशा खूब लड़ाई होती रहती है। एक दिन सुनैना और उसकी बहू सीमा दोनों की एक ही प्लेन में एक साथ ड्यूटी लगी होती है। अरे आज तो इन दोनों की ड्यूटी एक साथ ही लगी हुई है। आज तो लगता है कि अनर्थी हो जाएगा। अब बस इस फ्लाइट और इसके पैसेंजर्स को तो भगवान ही बचाए। दोनों सास बहू फ्लाइट में बैठ जाते हैं। अरे तू फिर आ गई मेरे पीछे पीछे। ओ हेलो सासू माँ, मैं आपके पीछे नहीं आई हूँ, आप मेरे पीछे आई हैं। भूल मत, मैं तुझसे सीनियर पायलट हूँ। इतने सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। बस एक्सपीरियंस ही है ना, पोस्ट तो दोनों की सेम ही है। हे भगवान, आप दोनों घर जाकर लड़ाई करना प्लीज, अभी शांति से प्लेन उड़ाइए। तुझे तो मैं घर जाकर देख लूंगी। सास बहू दोनों फ्लाइट उड़ाते हैं। मिस्टर और मिसेस शर्मा अपने हनीमून पर जाने के लिए फ्लाइट में बैठे होते हैं। अरे ये नजारा कितना पीसफुल है ना। हाँ जी, इतना पीसफुल मोमेंट है, मैंने आज तक नहीं देखा। जी आप दोनों को क्या दिख रहा है बाहर? मुझे तो बस सफेद बादल ही दिखाई दे रहे हैं। ये बात सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ मिस्टर बासु की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। हेलो मैम, मेरे लिए नाश्ता ले आइए। यस श्योर सर। एयर हॉस्टेस मिस्टर बासु के लिए नाश्ता लाती है। मिस्टर बासु जैसे ही नाश्ता करने वाले होते हैं, फ्लाइट अजीब तरह से हिलने लगती है और सारा नाश्ता मिस्टर और मिसेस शर्मा के ऊपर गिर जाता है। सॉरी सॉरी। मिस्टर और मिसेस शर्मा दोनों मिस्टर बासु की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। अरे ये फ्लाइट ऐसे क्यों हिलने लग गई अचानक? एयर हॉस्टेस पायलट को देखने जाती है तो देखती है कि दोनों सास बहू लड़ाई करते करते फ्लाइट उड़ा रहे होते हैं। तुझे एक काम भी ढंग से नहीं आता। घर में मक्खी उड़ाना तो आती नहीं है, बड़ी आई प्लेन उड़ाने वाली। ओ सासू माँ, टाइम के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस नहीं, आपकी एज बढ़ रही है। जाइए और रिजाइन कर दीजिए इस नौकरी से, बुढ़ापा आ गया है आपका। जाइए जाइए और अपना पोता पोती संभालिए। क्या कहा? सास बहू को पानी पीने वाली प्लास्टिक की बोतल से मारती है। बहू भी सास को दूसरी बोतल से मारने लगती है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही लड़ाई करने लगते हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज ढंग से प्लेन उड़ाइए, वरना इतने पैसेंजर्स की जान को खतरा हो जाएगा। अब तू मुझे सिखाएगी? तुम हमें मत सिखाओ, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से जानते हैं। दोनों सास बहू अच्छे से प्लेन उड़ाने लग जाते हैं। अभी तो प्लेन ठीक से चल रहा है, चलो नाश्ता ऑर्डर करता हूँ मैं। मिस्टर बासु एयर हॉस्टेस को बुलाते हैं। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरे लिए नाश्ता ले आइए। जी सर, अभी लाई। एयर हॉस्टेस मिस्टर बासु के लिए नाश्ता लाती है। मिस्टर बासु नाश्ता कर रहे होते हैं और मिस्टर और मिसेस शर्मा एक दूसरे के कंधे पे सर रखकर सो रहे होते हैं। तभी प्लेन फिर से ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलने लग जाता है और नाश्ता फिर से मिस्टर और मिसेस शर्मा के ऊपर गिर जाता है। मिस्टर और मिसेस शर्मा मिस्टर बासु को गुस्से से देखने लगते हैं। दूसरी ओर एयर हॉस्टेस एक अजीब से दिखने वाले गुस्सैल आदमी की गोद में गिर जाती है। सॉरी सॉरी। चल हट रे। कितना खड़ूस आदमी है। लोग बार बार फ्लाइट के उलट पुलट होने की वजह से डर जाते हैं और गुस्सा भी करने लग जाते हैं। एयर हॉस्टेस पायलट को देखने जाती है तो देखती है कि दोनों फिर से बातों बातों में लड़ाई कर रहे होते हैं। तूने कल रात में भी अच्छी सब्जी नहीं बनाई थी। इतनी बुरी लगी तो खुद ही क्यों नहीं बना ली? और क्यों उंगलियां चाट चाट कर खा रही थी आप? हेलो सर, ये दोनों पायलट ठीक से प्लेन नहीं उड़ा रहे हैं और लोग बहुत गुस्से में आ गए हैं। मैनेजर सास बहू को ऑर्डर देता है कि दोनों एक साथ प्लेन ना चलाएं। एक बार असिस्टेंट और बहू प्लेन उड़ाएंगे और एक बार सास और असिस्टेंट। बहू केबिन से निकलती है और देखती है कि प्लेन में एक आदमी फोन पर बात कर रहा होता है। अब इस प्लेन को हाईजैक होने से कोई नहीं रोक सकता और सरकार को हमें हमारा साथी लौटाना ही पड़ेगा। अरे ये तो कोई आतंकवादी लगता है। आतंकवादी सीमा को देखे उससे पहले ही सीमा वॉशरूम के अंदर जाकर छुप जाती है। 3 आतंकवादी मिलकर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और सबको बंदूक दिखाकर डराते हैं। तुम में से कोई भी हिला तो उसमें मैं अपनी बंदूक की सारी गोलियां भर दूंगा। मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। वो जैसे ही फोन हाथ में लेता है तभी दूसरा आतंकवादी उसके सर पर बंदूक तान देता है। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मार दीजिए। अरे तुम क्या बोल रही हो? मुझे ही मारिए, मेरी वाइफ को छोड़ दीजिए। एक काम करिए, दोनों को मार दीजिए, एटलीस्ट दोनों एक दूसरे से अलग तो नहीं होंगे। दोनों पति पत्नी मिस्टर बासु की तरफ गुस्से से फिर से देखने लगते हैं। तभी तीसरा आतंकवादी मिस्टर बासु के सर पर गोली तान देता है। तुम लोग ज्यादा शाणे मत बनो, अभी सारी गोलियां ठोक दूंगा।
बहू पीछे से छुपकर सब देख रही होती है। वो वॉशरूम में जाकर पूरी टीम को बता देती है कि प्लेन जो है वो हाईजैक हो चुका है। प्लीज आप जल्दी से कुछ एक्शन लीजिए, वरना पैसेंजर्स की जान को खतरा हो सकता है। जी, हम लोग कुछ करते हैं। टीम मेंबर्स आतंकवादियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लेन के स्पीकर से आवाज आने लगती है, तुम लोग क्यों चाहते हो? फ्लाइट को क्यों हाईजैक किया है? हमें हमारा साथी वापस चाहिए। वो तुम्हें नहीं मिल सकता। तो हम इस फ्लाइट में एक एक इंसान को मार देंगे और उनकी लाशों की बारिश कर देंगे। देखो, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। हम तुम्हें तुम्हारा साथी लौटाने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर बाद ट्रम्प का आतंकवादी वॉशरूम की साइड जाता है। बहू सास के पास जाने के लिए वॉशरूम से बाहर निकलती है। बहू जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलती है, उसके सर पर बंदूक तान देता है। टू बी कंटिन्यूड।